हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए आज पहली वीडियो परिचर्चा का विषय है अधिगम के बारे में। तो अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना व जानना। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। एक शब्द यहाँ पर आया समायोजित। समायोजित को इंग्लिश में वेल एडजस्ट बोलते हैं। समायोजित का पर्यायवाची रूप अनुकूल होता है, यानी मनुष्य वातावरण के अनुकूल होने का प्रयत्न करता है। अधिगम को एक शब्दों में कहें तो नए ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। अभी जो हमने बातें की यह संप्रत्यय यानी अधिगम की अवधारणा थी। आगे बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो अधिगम के सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत को संबंधवादी सिद्धांत यानी कनेक्टनिज्म थ्योरीज भी कहते हैं, जबकि व्यवहारवादी व संबंधवादी सिद्धांत यह दोनों ही व्यवहारवादी संप्रदाय से जुड़े हैं, जबकि संज्ञानात्मक सिद्धांत गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से जुड़ा है। अधिगम के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ना है, जिसमें थांडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंधन सिद्धांत पढ़ना है, पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम या कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, और एक अलग से पढ़ना है कर्ट लेविन का सिद्धांत। व्यवहारवाद के बारे में समझते हैं। व्यवहारवाद के प्रवर्तक थांडाइक हैं। इसका अर्थ होता है एक मूल्य रहित या मूल्य निरपेक्ष अवधारणा ही व्यवहारवाद कहलाता है। व्यवहारवाद और व्यवहारिकतावाद में काफ़ी अंतर है, क्योंकि व्यवहारवाद राजनीति से जुड़ा हुआ है, जबकि व्यवहारिकतावाद एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। व्यवहारिकतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम 1925 में वाटसन ने मानव व्यवहार की शारीरिक तथा भौतिक व्याख्या करने के लिए किया था। व्यवहार के बारे में एक प्रमुख राजनीतिज्ञ ने कहा है, जिनका नाम ला संबेल है। उन्होंने कहा है वह राजनीति जो क्या, कब और कैसे प्राप्त करती है व्यवहारवाद है। अधिगम के सिद्धांत में हमने इसको दो श्रेणियों में बांटा था। एक व्यवहारवादी सिद्धांत यानी बिहेवियरिस्ट थ्योरी और एक संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी। व्यवहारवादी सिद्धांत एसआर थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उद्दीपक क्या होता है? तो उद्दीपक के बारे में समझते हैं। उद्दीपक का मतलब होता है उकसाना। भावात्मक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए किसी को उत्साहित या उकसाते हैं, इसी को उद्दीपक कहते हैं। जैसे बचपन में हम लोगों के घर में माँ के खाने बनाने पर उसकी महक के आने से लोगों का उत्सुक होना उद्दीपक का कार्य करता था। उद्दीपक को दो भागों में बांटा गया, एक पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट थ्योरी और एक अनुपुनर्बलन नॉन रेनफोर्समेंट थ्योरी। पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन का अर्थ है
कि हम जब देखते हैं कि बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे में हम उनसे किसी बच्चे को उत्तर देने के लिए खड़ा करते हैं तो वह गलत उत्तर दे तो भी स्वीकार करें। गलत को गलत न कहकर आप यह कह सकते हैं कि अगर इस तरह से आप बताते तो और अच्छा रहता। पुनर्बलन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पुनर्बलन के सर्वप्रथम क्लार्क हल यानी CH हल द्वारा स्थापित किया गया था। पुनर्बलन को मानने वाले लोग थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल एवं मिरर और कर्ट लेविन हैं। अणु पुनर्बलन को मानने वाले लोग वाटसन, गुथरी और एस्टस। संज्ञानात्मक थ्योरी को भी दो भागों में बांटा गया, शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत में वर्दीमर, कोहलर, कोफका, पियाजे और टालमैन, और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में इसाबेल, ब्रूनर, वेंडूरा, वाल्स और बिंड्रा इत्यादि लोग आते हैं। संज्ञानात्मक का क्या अर्थ है? संज्ञानात्मक को समझने से पहले हमें संज्ञान शब्द को समझना चाहिए। संज्ञान शब्द का मतलब होता है किसी बात को गहराई से जानना ही संज्ञान कहलाता है। इस तरह संज्ञानात्मक का अर्थ स्पष्ट होता है सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान। धन्यवाद।